अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया आपके लिए लाए हैं इस बार स्पेशल रमजान पैकेजेस। फुल मंथ रमजान उम्रा और स्पेशल आखिरी या पहले 20 दिन के रमजान पैकेजेस भी मौजूद हैं। इस रमजान पैकेजेस में सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स और करीब की होटल्स अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया ने अवेलेबल कराई है। अब तक 200 से भी ज्यादा फैमिलीज ने उम्रा के लिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया पे भरोसा जताया है। विजिट कीजिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया के ऑफिस में और इस रमजान ईद उल फित्र मनाए सरकार के शहर मदीनातुल मुनव्वरा में। हल्द्वानी हिंसा का फायदा उठाकर युवक की हत्या कर मुस्लिमों के मत्थे इल्जाम मढ़ने की कोशिश करने वाला पुलिसिया 3 साथियों समेत गिरफ्तार, पुलिसिया की पत्नी फरार। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध बता करके जो मस्जिद और मदरसा मरियम मस्जिद ये हल्द्वानी में 8 फरवरी को तोड़ी गई। उस दौरान यहाँ पर प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव भी हुआ और उस टकराव के बाद काफी हिंसा भी हुई। बाहरी लोगों ने आकर के यहाँ पर काफी उत्पात मचाया, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ पर गई थी। वो इन लोगों की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। बहरहाल लेकिन इन दंगों का फायदा उठाते हुए यहीं के पुलिस में कार्यरत एक पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह जिसका नाम है, इसने एक युवक की हत्या कर दी और उसका शव जो है वो हिंसा जहां फैली थी, जहां पर ये सारा दंगे का माहौल था, वहां पर वो लाश उसकी फेंक दी। गोलियों से छलनी की हुई प्रकाश नामी इस युवक की लाश जो है रेल पटरियों के पास से पुलिस ने बरामद की थी। और शुरुआत में ऐसे ही माना गया कि ये जो हल्द्वानी में अतिक्रमण निगम के कहने के मुताबिक जो तोड़ा जा रहा था उसको लेकर जो हिंसा हुई है उसी में ये वारदात घटी है। लेकिन पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की तो पता चला कि प्रकाश की हत्या कहीं और की गई है और उसकी लाश ला करके यहाँ हिंसाग्रस्त इलाके में, दंगाग्रस्त इलाके में फेंकी गई है। पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रकाश का यहीं के एक पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह की पत्नी के साथ में अनैतिक संबंध था और इन्हीं संबंधों के दम पर प्रकाश ब्लैकमेल भी कर रहा था, पैसों की मांग भी कर रहा था, जिसके चलते पुलिस कांस्टेबल की पत्नी प्रियंका, फिर वीरेंद्र सिंह पुलिस कांस्टेबल और प्रियंका का भाई तथा वीरेंद्र का एक दोस्त है, चारों ने मिलकर के प्रकाश उसी वक्त यानी 8 फरवरी हिंसा वाले दिन शहर में ही मौजूद था और वो इन लोगों से मिला और उसके बाद उसकी लाश सीधे रेल पटरियों के पास मिली। पुलिस ने इस संबंध में पूरी छानबीन करते हुए कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है, उसके साले को और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। वहीं वीरेंद्र की पत्नी प्रियंका अभी भी फरार बताई जा रही है। क्या पूरी जानकारी दी है पुलिस ने इस हल्द्वानी हिंसा का फायदा उठाकर मुस्लिमों के मत्थे हत्या का मामला थोपने या जड़ने की कोशिश करने वाले इस सनसनीखेज वारदात के बारे में सुनिए। अभियुक्तों के कब्जे से जिस पिस्टल से गोली मारकर हत्या की गई है वो पिस्टल बरामद कर ली गई। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि बनफुलपुरा उपद्रव में हुई जो मृत्यु है उसमें से कुछ मृत्यु शायद पुलिस फायरिंग और किसी और के द्वारा किए गए हत्या का परिणाम नहीं है। ये पर्सनल एनिमिटी का मामला है। मैंने पहले भी ये चीज बताई थी पैसे जी। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो ये जो प्रकाश है इसका बनफुलपुरा में वो गर्व से और वहां पे जो भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे इसका कोई भी संबंध नहीं। इसमें जो इसकी वाइफ है उसकी हम तलाशी कर रहे हैं और जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार करेंगे। सर उसके अलावा जो गोलियों की गिरफ्तारी कितनी हो चुकी है अभी तक? कितने हो परसों के अलावा जो टोटल जो बनफुलपुरा वाले मामले में जो 3 FIR हुई है उनमें से 2 FIR में एक FIR जिसमें हमारी सरकारी गाड़ी जलाई गई थी और दूसरी FIR जिसमें नगर निगम के द्वारा दी गई थी जिसमें उनकी कर्मचारियों का हमला हुआ और उनकी कुछ सरकारी संपत्ति जलाई गई थी। इन दोनों मामलों में आज हमने 5 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बनफुलपुरा प्रखंड में अब तक कुल मिला के 42 गिरफ्तारियां हो चुकी। इसके साथ ही खास बात ये भी है कि इस मुकदमे में वांछित और जिनके कुर्की के वारंट निकले हुए हैं आरोपी अब्दुल मलिक और उसके लड़के अब्दुल मोइन के खिलाफ
लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और अब बाकी एजेंसी भी इनकी तलाश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके कुर्की वारंट हमने ले लिए हैं। इन दोनों के साथ में 7 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में नामजद और फरार है, उनके कुर्की वारंट ले लिए हैं। हम इनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इनकी जितनी भी संपत्तियां वो जब्त की जाएगी और जो इनका बाकी अचल सामान है उसको खुड़क करके और सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए हैं सीसीटीवी और बाकी सब चीज़ों के आधार पर, उसके बिहार पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक। कितने अभी डिटेन किए हैं? क्या और रेड्स वगैरह चल रही हैं सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए? कंटिन्यूस जो सस्पेक्ट आ रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीम लगी हुई है। शीघ्र बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है या उसके सहयोगी कितने हैं? अब्दुल मलिक का भी नाम आ रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या रोल था उसका? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन हुआ इन्वेस्टिगेशन चलते हुए, तो जितने तथ्य आ रहे हैं जिस तरीके से जा रहे हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा, जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है। तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। सर, अब्दुल मलिक की ही वो जगह थी जिस पर कब्जा किया हुआ था और सबसे ज्यादा विरोध वो कर रहा था। अब्दुल मलिक पे हम जानना चाह रहे हैं क्या है? ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजूल भूमि पर करवाया गया था। तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। सर, इसमें पेट्रोल बम जिन लोगों ने फेंका, 6 से 7 लड़कों की भी तलाश है, क्या उनको भी चिन्हित कर लिया है? या ऐसे जितने भी लोग जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका है या पुलिस पर इलीगल वेपन से फायरिंग की है या पत्थरबाजी की है, हम सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या इनमें से कोई मेन आदमी पकड़ा गया है जो वीडियो में आया हो फेंकते हुए या गोली चलाते हुए? कुछ लोग हैं हमारे मतलब कब्जे में, उनसे हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम उनको बाकी चीजों में इन्वेस्टिगेशन शामिल कर रहे हैं। लास्ट सवाल, डिटेन कितने होते हैं? हम इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसका आपको बताते हैं। क्या अब्दुल मलिक